अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, शो का आगाज करते हैं पैरोडी फिल्म से और आज की फिल्म है एक बार फिर शोले। नवे सेट ते आ ही गए हैं ना, असे फिर देख लो। अच्छा, ये पहला शो है तुम लोगों के यहाँ पे? जी। ये कौन है जी बेवकूफ सा बैठा है जो डाकू कम और डाकिया ज्यादा लग रहा है? अरे खास मेहमान है, जरा होली बोलो, माइंड कर जाता है क्या? मेरे डाकू ही है। बड़ा डाकू अंदरून सिंध दे ना तो थर थर कंबदा जे। सिंधी है ये? सर आया पंजाब तो में, इत्थे मफरूरी कट रहा है। रमेश सिप्पी किधर छुपा हुआ है? सर आप उनके साथ डायरेक्ट हो गए, आपने फिल्म नहीं बनाने देनी मुझे। नहीं, आप बनाए, फिल्म बनाए। आज सब्जेक्ट क्या है? सर आज गब्बर एक नए रूप में आ रहा है। नया रूप क्या? तुहानू पता जनाब, एक नवे डाकू दे गिरद घेरा तंग हो रहा है। वो कौन है? सिंध की सरजमीन से इस दफा एक बहुत तगड़े डाकू को यहाँ लाया जा रहा है। वो है कौन? गब्बर ही है, और कौन? गब्बर तो पहले किसी और के रूप में आता था। ओहो सर, गब्बर दरअसल इस्तारा है डकैती का। आप किसी भी डकैत पे फिट कर सकते हैं। यस, इन्होंने तानू सब्जेक्ट दिता, उन्होंने गल ही नहीं कर रहे। हाँ जी, लो। ख़वातीन हज़रात, इंतहाई अहम किरदार, हमारा एक मोतबर किरदार जिसके साथ आपकी मुलाकात करवानी थी। असल में बसंती बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। तुसी अजे भी बसंतियां तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। मैं तो तानू शरीफ आदमी समझदा सी। अच्छा जी, डिस्ट्रैक्ट हो जाते। ये ख़वातीन हज़रात, हमारे मोअज़्ज़ज़ दोस्त अपने आप को नैब का बंदा समझते हैं। मैंने जब तहकीक की तो पता चला ये नैब कासद कहते हैं अपने आप को। नायब कासद को उमूमी तौर पे यहाँ नैब कासद कहा जाता है। तो आपका नैब के इदारे से भी ताल्लुक है? वो ताड़े समझण दी गल है, समझो भावें ना समझो। ऐब दा ना ही ऐसा जी, नैब नू कौन पूछता है? जिस नैब की आप बात करें, NAB, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, वो करना तो बहुत कुछ चाह रही है और फाल भी बहुत है, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि उसके हाथ पैर फूले रहते हैं हर वक्त। पीटीआई हुकूमत की तरह। हाँ, उसको भी समझ नहीं आती शुरू कहाँ से करना, खत्म कहाँ करना है। करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन सिरा हाथ में नहीं आता इनके। इसके लिए क्या लेजिस्लेशन की जरूरत है? इनको एम्पावर करने की जरूरत है। सर एक तो पुराना बैकलॉग बहुत ज्यादा है। बैकलॉग आखिर हमारी अदालतों ने भी तो खत्म करना शुरू किया ना। जितने मुकदमे हमारी अदालतें निपटा रही हैं, अमेरिका उसका 10वां हिस्सा भी नहीं निपटाता। तो नैब के लिए क्या किया जा सकता है? तो छोटी सी मिसाल है कि जो बंदा करप्शन करता है वो तो 10 करोड़ का वकील खड़ा कर लेता है। हाँ, अब नैब उसके सामने 5 लाख वाला वकील लेके आता है, वो 2 दिन नहीं निकाल सकता। मुझे याद है साबिक चीफ जस्टिस ने खुसूसी तौर पे कहा था, एड्रेस किया था एक बड़े अहम वकील को, और उस दिन से उस वकील की मेरे दिल में कोई खास रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि जिस केस को वो प्लीड कर रहा था, जिस आदमी को वो रिप्रेजेंट कर रहा था, वो परले दर्जे का बदनाम जमाना, बल्कि जितनी उसने लूट मार मचाई है पाकिस्तान में, नंगे आदमियत उसे कहना चाहिए, उसको डिफेंड कर रहा था। और उस दिन से वैसे खामोश है। मेरा ख्याल है कि उसने कहा होगा जनाब ये रहा आपका वकालतनामा, ये वो फीस के 2-4 करोड़, आप किसी और को कर लें। सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस वकील की बात हो रही है वो टेडी पैसा वापस ना करे, आप करोड़ों रुपए की बात कर रहे हैं। वैसे मोरालिटी का तकाजा यही है कि वकला हजरात कम से कम इस मुल्क में, अमेरिका में तो खैर एक थॉरोफेयर है ना हर एक के लिए, वहाँ तो कहते जी अगर कानून में इजाज़त है तो फिर पैसा बड़ी अहमियत का हामिल है। यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि कानून तो कहता है कि जब तक मुल्ज़िम मुजरिम नहीं बनता तब तक उसे एक राइट टू लॉयर भी है और दूसरा बेनिफिट ऑफ डाउट भी है। तो आप उसे वकील दें तो वकील जो मर्जी वो कर ले, यानी खरबों रुपए चुरा कर आप करोड़ों रुपए का वकील कर लें और सरकार उसके मुकाबले में इन जैसा वकील कर लेती है, तो नायब कासिद भी ना लगे बेचारा। सर जरदारी साहब ये किया करते थे कि वो सरकार की तरफ से भी अपना वकील खड़ा कर देते थे। यार क्या तरीका है वारदात। यानी देखें कि एक वकील तो आपने कर रखा है, आप अपने मुखालिफ वकील के पास जाएं, भाईजान को लेन देन वाली गल करो और वो वहां पर मामला करके उठते हैं। यार जरदारी साहब से याद आया, गब्बर किधर है? सर बड़ी मेहरबानी आपकी, हम तो जाने लगे थे यहाँ से, हमें लगा आप अपनी फिल्म शुरू करके बैठ गए। अच्छा जी, करें करें करें, फिल्म करें अपनी। गब्बर की एंट्री, सीन 18। दास्तान, कैमरा, एक्शन, म्यूजिक। तेरे प्यो ने तेरे म्यूजिक। इतना बुरा लगता है ये म्यूजिक देता हुआ। वाह वाह वाह। कैसे हैं साईं?
आज सही बना हुआ है। सीपी साहब का बेड़ा गर्क होया, इन्हें मेरा करैक्टर ही चेंज कर दिता है। आप इसी लहजे में बोला करें, गब्बर इस तरह अच्छा लगता है। जो तेरे ना होने वाली है ना, सारी जिंदगी याद रखेगा। 16 रेफरेंस तैयार किए ने तेरे वास्ते। 16 रेफरेंस इन्ने तैयार किए ने। उतर पहले सारे यही कहते ने, इन्ने अब ये हलाणु किथे ने। इसका मतलब पता क्या है? हाँ जी, इसका मतलब ये है कि वो इस वक्त कोट लखपत जेल पहुंचे हुए हैं। अब गब्बर साहब अपने कपड़े कुपड़े तैयार कर लो, ज्यादा तुहानू इस्लामाबाद रहना पैना जे। इस्लामाबाद कौन सा भाई? अवल पिंडी। पिंडी और इस्लामाबाद और है। सर फिर साडा मुकाबला कराची करो ना, ये तो कोई गल नहीं, सानू इस्लामाबाद ले आके मारन डे हो। आपकी फाइल से मुबैना तौर पे 3000 सफहात गायब कर दिए गए हैं। इसी तरीक को टेक्ना केस को भी दाखिल दफ्तर किया गया था, क्योंकि जो सबूत थे वो बीच में से हज़फ कर लिए गए। अच्छा ये बताएं, ये 3000 कागज जो निकल गए हैं उसका क्या होगा? जनाब JIT को हैगे ने, कोई एक जगह तो नहीं होंगे कागज। ये बात दुरुस्त है। पिछली दफा इसलिए बचे थे कि प्रोसिक्यूटर इनका ट्रीटी पार्टनर था। और सब चेयरमैन नैब भी इन्हीं का था, कमरुज़्ज़मान चौधरी। भाई जो मद्दे मुकाबल स्टेट उस वक्त किसके अंडर थी? नवाज शरीफ। तो फिर इसमें तो मेरा ख्याल है ये मशवरा ही नवाज शरीफ ने दिया होगा, भाई जी आप ये कागज ही निकलवा लें बीच में से। इस दफा गब्बर याद रखना, कागज जितने मर्जी निकलवा लो, किसी ना किसी फाइल से फिर निकल आएंगे। जो डर गया समझो मर गया। अच्छा बीच में से डरा डरा है। गब्बर में वो तरंग ही नहीं है, वो थ्रो ही नहीं है, और इसकी हंसी खिसियानी है। हादसा मेरा खसियानी नहीं, मैं बीमार बड़ा। अच्छा हंसा खिसियानी नहीं होता, हंसी होता है खिसियानी हंसी। वैसे बहुत कम लोग जानते हैं कि मौसूफ नवाज शरीफ के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा बीमार है। बहुत तगड़े राइडर थे और इसी बिना पर इन्हें इंजरी हुई, स्पाइनल कॉर्ड में इनके मोहरे डिसलोकेट हुए हैं। ये इनकी हिम्मत है कि चल फिर लेते हैं। मैं 1.25 इंच निक्का हो गया। 1.5 इंच असी तेन कर देना जो तू डड्डू चार्जर जा निकल आना। भाई जी इन्हों को बंदे का पुत्र बने, मेरे हाथ बेल्ट है। तेरे अच ते बेल्ट है ना, साढ़े अच सारा कुछ है। तो बड़ा मजा आता है। आहा दियो पैसे यार, ना नैब कासद नू तंग करो ना आप होवो। अच्छा नैब कासद अच्छे वकील क्यों नहीं रख लेता? इन्ने पैसे मैं घरों दे दिया। और इनका नया कारनामा आया है, एक नशेई को पकड़ा, उसको कहा कि हम तुम्हारा इलाज करवाएंगे, उससे अकाउंट खुलवाया और उसके थ्रू 2.5 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग कर ली। हाय हाय। अच्छा इलाज तो कराया ना? हाय हाय वो तो घर वाले तो पूछो। तो वो तो फिर नशेई है। ऐसी की करिए, छोटे का बच्चा मुरचर स्पीन लग पे है। अच्छा किसी को एक केस याद आया, उन्नड़ केस। ओ के केस जी? एक आदमी की टांग के साथ बम बांध के ले गए थे मौसूफ। एटम बम? ये एक बंदा था जिससे पैसे लेने थे इन्होंने, उसे लेके बैंक चले गए। उसकी टांग के साथ कहते हैं बम बांधा हुआ था, रिमोट बॉम्ब था कि अगर तुमने कोई चूंचरा की, अंदर पुलिस को बताया, बैंक को इन्फॉर्म किया, साइन करो, वेरीफाई करो और पैसे निकलवाओ। उन्होंने पैसे भी कटाते, फिर बंब नहीं सी खोलन दे। ये बंब बने बेचारा कहते मेरे को कुछ सिगरेट ना पीवे चल जाना। एंड ते उन्हें हाथ जोड़ते, यार या इन्हू चला या खोल दे। संती वे होण की बीमारी पई है तैनू? मत नाचना इन कुत्तों के आगे। पुत्र जे ठहर जा, ए नैब कासद जांदे ना फिर नचाने हैं इन्हू। सूफी को और मेरे तो ध्यान पवा, कोई और केस खोल। अरे एक और केस सुन लें। इनकी एक कंपनी थी पार्क लेन, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग करती थी। हाँ जी एग्जैक्टली। अंदाजा करें उनके फ्लैट्स थे पार्क लेन में, हाँ जी, और इनकी मनी लॉन्ड्रिंग, दोनों पकड़े गए। अच्छा पार्क लेन ना है ना, ये मेरे लिए एडा मनूस है, उतु भाई लिए भी उन्ना ही है। भाई से मुराद? अच्छा 18वीं तरमीम। जनाब मैं एक अर्ज करना चाहना। जी असिस्टेंट साहब। बड़ी इजाजत हो तो ठाकुर की एंट्री कराइए। हाँ जी ठाकुर किधर है भैया? आज ठाकुर साहब रोटी लैन गया है सन। तो रोटी लेने गए? जांदा मंगन ही असी आखते हैं कि लैन गया है। अच्छा ये बताओ ये कौन है, ये जो नया एक डकैत बैठा है? ये मेरे नाना अबू ने। ये भी डाकू है? और एडीसीओ है, पट्टी साहब इन्होंने ना है जी। ये जेन्युइन आदमी है? ये भी तुम्हारी तरह 2 नंबर है? ना जी नाना अबू जेन्युइन ने। यानी इसने बंदे मारे हुए हैं? हाँ जी बेशुमार। इससे गन से मारता था? नहीं जी डरा के मारता सी। आओ बिल्ला इतना वधिया बनता है। यार फिल्म कहाँ चली गई? म्यूजिक क्यों नहीं दे रहा ये? और म्यूजिक दे। नहीं दे बच्चे केड़ा गब्बर है। और गब्बर भाई ने सारी गलती हो गई है, पीछे हटो। अब म्यूजिक दे।
ठाकुर दी एंट्री। पिटा कचा पक्कू का टा पटा कचुक टू। ये उन दिनों की बात है जब तुम बेलापुर में थे, सबको पता है। और म्यूजिक दे चाहो उस मनुष्य ने मोड़ में मारना ही। कचा पक्कू जाए हमें खबर मिली गब्बर और उसके आदमी। म्यूजिक दे नचेगा, म्यूजिक दे। और गल कर लेंदे ठाकर। यार नहीं दिया ठाकर तू, मैं गब्बर हाँ। सी जमदी ही फिल्म शुरू कर दी सी। और इस फिल्म को कितने साल हो गए जेरे तकमील है। सीपी साहब बूढ़े हो गए। सीपी साहब तो एक बार फौत भी हो चुके हैं। एक गब्बर या दूसरा ठाकर या दहशत ताड़ी कोई भी नहीं। अच्छा यार, अपने नाना अब्बू से को अपनी कहानी सुनाए, लाइफ हिस्ट्री क्या है? नहीं गल होंदी कमलिया, डाके मारने को सौखे आ। तेरे डाका मारो पहले मल्ले वाले फड़ लेंदे, वो मार दे। बकबक नहीं करो, अपनी लाइफ हिस्ट्री बताओ। ये डेरे ते बैठा इन्हें मैनू बक बक कहती। अच्छा तुसी उन्हें पैरी पै जाना, गल सुनाओ। जिहदे च पिस्तौल पाई दा उन्हें कहंदे ने जी होल्स्टर। नाना अबू को 2 होल्स्टर ने, एक पिस्तौल वाला एक इनहेलर वाला। बीमार है नाना अबू? बहुत सख्त बीमार है। दुश्मना सिरका प्यारता है, दुश्मनों ने सिरका प्यारता है पूरी बोतल। सिरके नाल भला गला खराब होता है? पूरी बोतल पी लो, माहौल खराब हो जाता है। तुम गले की बात कर रही हो। नाना अबू मरे नहीं, इन्होंने माहौल ही खराब किया। कमलिया मां मर गई तो माहौल ही खराब होना ही। बेबे मैंने बड़े लाड किए मेरे, दोवें खीसे पादले बादामां दी गिरियां नाल। एक्चुअली अम्मी जान चोर सन, बिडन रोड कम करते रहे ने। अच्छा, बीडन रोड मार्केट है ड्राई फ्रूट की। मेरे नाना अबू ने दिलेर भाई 2 घोड़ियां ते सवारी करते सन। वो कैसे? एक लत एक घोड़े ते, दूसरी दूसरे घोड़े ते। दरअसल कोई घोड़ा बैठ नहीं सी दिंदा, ये सेंटर च सफर करदा सी। नाना जी तुम डांस करके वहावा या नाना कहो या डांस वहा, डबल मैंडल ना कर मैनू। की हुए? मत नाचना इस बुजुर्ग के आगे। पिंड मेला लगा ही, बल्ला बल्ला मेला लगा ही। मेले तो अगे भी टुर चाचा की हो गया। ही मेरी जवानी नहीं वेखी, एडा गाटा नहीं मेरा धान। ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦਫਾ ਕਰ ਪਰੇ। सुनते लाओ एक यार, तुम्हारा इतना बड़ा घाटा था, तुम्हारे जिस्म से कच्ची मछली की बू आती थी। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ हर चीज दी बू आंदी सी। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ मरी मच्छी दी बू आंदी सी। मैं लट्ठे का सूट पाया हुंदा ही चिट्टे रंग दा। मैं जना में तुरन डर अच्छा ये आवाज मुंह ना कटदे सन। सा पाया मैं बोल पूरी। ओए होए तुरा दे विचों ची ची दी आवाज आवे। नाने दी हर चीज से कोई ना कोई आवाज आउंदी सी। एक बारी मेरी लड़ाई हो गई, बूढ़ी कुत्ता पवाता उन्हें मैनू। ओ जेड़ा दा नहीं तू दसिया एक बारी टीवी ते कि मगरमच्छ की आंख में यूं करके मारो। और मैं मारिया बूढ़ी कुत्ते दी आंख दे विच। ओ पहले ही काना सी। ਉਹ ਅੱਖ 'ਚ ਵੱਜੀ ਨਹੀਂ, ਨੱਕ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈ। ਕੁੱਤਾ ਨਿਛਾ ਮਾਰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ए दफा भी हो। यो सिर से ना रहा तो शाम पै गई, मां मर गई। अच्छा चल अगली बात करो। कौन आ बंदा? 4 जमातां पढ़ के भूए हो गया, हथ ला इथों मनूस हुंदा। इतना बोर करता है तुम्हारा नाना, मैं हैरान हूं ये डकैती करता कैसे होगा। नाना बोर करके क्लाइंट को पहले बेहोश करता सी। अच्छा जी, आज राधा किधर है? ओ राधा साहब नजर नहीं आ रहा है। राधा साहब? अच्छा मैं पता करके आना उन्होंने। यार वो किधर चला गया गब्बर? और जा गब्बर नु बुला के लिया। रोंदे फिल्म इससे तो हिला ही नहीं जाता, ये कैसे जाएगा? अनल गब्बर थले ना दे दी। यार ये भट्टी साहब की कोई बात, यार अपनी को बात ही सुनाओ। अपने को अकवाले जरिए सुनाओ। आपकी डकैती के किस्से जबान ज़द-ए-आम हुआ करते थे। वैसे अवतार साहब डकैती च सब तो बड़ी फिल्म केड़ी हुई है? ओशन 11 है। वो डकैती नहीं है, ओशन सीरीज चोरी है। जो हाइस्ट है ना, ये चोरी होती है, डकैती होती है। आप क्या क्या छीनते हैं? अब आजकल तो वो डकैती मुमकिन नहीं ना, वो एंशियंट टाइम्स से। अब आप किसी को मतलब आप करें इनको फोन कि जी मैं आ रहा हूँ तुम्हारी तरफ, आगे 200 मिलिशिया उनकी अपनी तैयार है। ਇਹ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। डाका मारना को सौखा, पहले तेल मलना पैंदा, बादाम खाने पैंदे महीना महीना पहले। ਇਹ ਭੱਟੀ ਸਿਰਫ ਬਦਾਮ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਡਾਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜੀ ਗਿੱਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾਨ ਵਾਲੀ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਡਾਕੇ ਦੀ, ਡਾਕਾ ਮਾਰ नहीं सकदा तू। और नैब कासे ते गए कुटेगा, आजकल हर एक नु फड़न डे ने। ਅਸੀਂ बड़ी आदमी ने 2 नहीं 3 लाख लुट लिया होना। इतना अरबा खरबा लुटी, वो डरन क्यों है? नाब कासम दे बच्चे वो कोई जवानी दा वाकया ते सुनाओ। जवानी बड़ी ही मेरे ते हुसन बड़ा ही। एक बारी मेरे ते औरत एक ना आशिक हो गई। ਅੰਨੀ ਹੋਣੀ ਆ।
अन्नी बात च होई जदों ने वेख्या ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਰਾਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਉੱਥੇ गब्बर और राधा किते दौड़ते नहीं ਬਗਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਫੈਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰਤੂਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ मैं तुम्हें कारतूस दे देता हूँ। ਮੈਂ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨੇ ਕਾਰਤੂਸ डाकू बगैर कारतूसों के हो जाते हो। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੇਰੀ ਬੰਦੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ यार पता करो गब्बर किधर चला गया। वो नाने दी दवाई लैन गया है। नहीं लभदे भाजी राधा साहब, मैं तो सारा पिंड छान मारे है। यार इस वीरू को देख के धर्मेंद्र भाजी बड़े याद आते हैं। आजकल उन्होंने बड़ा रेगुलरली, आप देख रहे हैं इंटरनेट पे अपने छोटे छोटे क्लिप्स छोड़ते हैं खेती बाड़ी के, बड़े मजे से खेती बाड़ी कर रहे हैं वो। लो जी राधा दी एंट्री है। तेनू आद अपने राधा साहब कोई नहीं किते चले गए ने, बीमार बिल्ली दे मुंह वाले आख्या जो है तेनू 75,000 करोड़ रुपए का हिसाब देना है गब्बर, 75,000 करोड़ रुपए का। हाय हाय हाय, इतनी बड़ी रकम है, मैं डर गया हूं। तुसी रकम तो डरे हो ना, मैं राधा साहब तो डरे आया ये नहीं तो मैंने दसिया ही नहीं सी। नवाज शरीफ से कहते हो तुम्हारा इलाज सिंध में करवाएंगे, तुम बताओ गब्बर तुम्हारा इलाज कहां से होगा? राधा बाइन गल सुनो मेरी, बकवास नहीं भी करी दी होंगी, मेरी जान ते बनी तू जवाब दो मुझे, सांप क्यों सूंघ गया तुम्हें? पानी तो देना राधा साहब जवाब, सानू तेरा अब्बा देगा। हाँ असल जवाब तो इधर देना है तुमने। गब्बर साहब जेन बढ़ा लो, हुन तुसी फड़े जाना है। गब्बर वो तो तुम्हें सिर्फ पकड़ेंगे, मैं तुम्हें पकड़ूंगी नहीं, मैं कुछ और करूंगी। तुसी की करोगे राधा साहब? गब्बर तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तुसी राधा साहब हो? नहीं, मैं एक रूह हूँ। वो तो तुसी हुलिये तो लग रहे हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता मैं किसकी रूह हूँ। गब्बर को समझ आने लगी है कि ये किसकी रूह है। गब्बर हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हज़रात आज डिस्कशन का मौजू है तो पाकिस्तानी मईशत, जिसके बारे में एक बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की, उस पर हम बात बाद में करेंगे। लेकिन एक सिलसिला पंदो नसाए का जो हम पहले किया करते थे फिर से रिज्यूम कर रहे हैं, और हर हफ्ते को एक आध, हो सकता है 10-10 नसीहतें भी करें, लेकिन कम से कम एक नसीहत अपने लोगों से, अपने व्यूअर्स से ज़रूर करेंगे कि इससे इज्तमाई फ़ायदे का इम्कान है। खुदारा इस पर कान धरिए, गौर ज़रूर कीजिए। आपने देखा होगा कि अब घरों में बड़ी बड़ी गाड़ियां पार्क होती हैं, जो किसी ज़माने में सिर्फ बस स्टैंड्स पे होती थी, अड्डों पे होती थी, और बड़े बड़े लैंड क्रूजर्स, तो उनके अंदर इतनी जगह होती है कि पेट एनिमल्स, कुत्ते बिल्लियां, वो पहियों के टायर्स के बिल्कुल ओट में बड़े आराम से गोशा आफियत समझ के रेस्ट करते हैं, सो जाते हैं। हत्ता के जो खतरनाक बात है, बच्चे छुप जाते हैं वहां पे, बच्चे को पता ही नहीं चलता वो किस वक्त सो गया है। चुनांचे गाड़ी स्टार्ट करते वक्त बराहे करम थोड़ा सा तरद्दुद जरूर करें कि एक नजर गाड़ी के इर्द गिर्द नीचे मार जरूर लें, किसी से कह दें। अगर खुद तरद्दुद नहीं कर सकते, इस पर अमल करें, बड़े हादसे से बचत हो सकती है। यानी गड्डी स्टार्ट करन तो पहले थले सोटी फेरिए जी। सोटी ना फेरें, कम से कम नजर फेर लें। या सर स्टार्ट करने के बाद थोड़ा थ्रॉटल दें ताकि आवाज से वो जानवर या बच्चा आगे पीछे हो जाए। मैं फिर भी कहता हूं कि खुद देखें। अमेरिका में ये जब ट्रेनिंग ले रहे होते हैं ना आप, सेंसिबल अच्छी ड्राइविंग की, तो आपको हमेशा एक बात कही जाती है कि कभी साइड मिरर पर इन्हिसार ना करना। एक एंगल होता है जीरो एंगल, जब आप और दूसरे के दरमियान एक ब्लैक स्पॉट होता है, वो आपको नजर ही नहीं आ रहा होता, वो शीशे में नहीं, थोड़ा सा तरद्दुद करके पीछे देख लें, इधर देख लें, क्या होता है इसमें। वहाँ लाइसेंस नहीं मिलता अगर आप इस तरह नहीं देखते जब वो आपकी ट्रेनिंग करते हैं। जी ये बहुत जरूरी है। अब आइए जनाब मईशत की तरफ हम बात करेंगे। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट पर जो पाकिस्तान से मुताल्लिक है, जिसमें उम्मीद फर्दा की किरण ही नहीं बल्कि भरमार नजर आती है कि पाकिस्तान आने वाले सालों में बेपनाह तरक्की कर सकता है अगर वो चंद चीज़ों का खुसूसी तौर पर ख्याल रखे। हत्ता कि उन्होंने वो फिगर तक दे दी है कि पाकिस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाते हुए $2 ट्रिलियन की मईशत बन सकता है अगर वो आबादी पे कंट्रोल कर ले, अगर वो
अपना रहन सहन बेहतर कर ले, अगर वो ज़रात के ऊपर टैक्स लगा ले, और सबसे बड़ा जो दुश्मन हमारी मईशत का है वो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, उसका कला कमा कर दे। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि आपके मेंबरान पार्लियामेंट वही बिजनेसमैन हैं, वही लेजिस्लेटर्स हैं। ये कैसे मुमकिन है कि एक बिजनेसमैन मुल्क व कौम का मफाद देखते हुए ऐसी कानून साजी करे जिसकी जद में उसका ज़ाती कारोबार आता हो। अब देखिए, पाकिस्तान जब बना तो उस वक्त 22 मुख्तलिफ ख़ानदान थे जिनका होल्ड था पूरी मईशत पर। फिर इसी ग्रुप का होल्ड आ गया आपकी सियासत के ऊपर, बिल्कुल, और ये आगाज था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। फिर बेशुमार मिनिस्टर्स हैं जो कानून साजी में रखना अंदाजी करते हैं। बिल्कुल, आप देख लीजिए, शरीफ खानदान देख लीजिए जी, शरीफ खानदान का होल्ड किस कदर ज्यादा रहा है। फिर आसिफ जरदारी को देख लीजिए, उनके दौर में जो कानून साजी हुई, जो करवाई गई, उसने वेस्टेड इंटरेस्ट को वॉच किया है, अपने दोस्तों, हवारियों, साथियों के ज़ाती कारोबार को तकवीयत पहुंचाई है एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। आपको एक बहुत बड़ा केस, ये हमारी तारीख में, माशी और सियासी तारीख में एक इंतहाई स्याह बाब के तौर पे हमेशा याद रखा जाएगा, रेडको केस। हाँ जी, BMW याद है? एग्जैक्टली सर, SRO जारी होता था रात के टाइम पे जी, एक SRO बना, रात के वक्त जारी हुआ कि कल में आप ये इंपोर्ट कर लें। BMW की एक बहुत बड़ी खेप इंपोर्ट कर ली गई, ड्यूटी फ्री, ऑलमोस्ट ड्यूटी फ्री थी, और उसके फौरन बाद उसको फिर से कैप कर दिया गया, कैंसिल कर दिया। ये फर्द वाहिद सेनेटर सैफुर रहमान को सपोर्ट करने के लिए, और मैं नहीं समझता कि इसका बेनिफिशरी सिर्फ सैफुर रहमान होगा, इसका बेनिफिशरी वो होगा जिसने कानून साजी करवाई, जिसने SRO जारी करवाया। फिर जरदारी दौर में देख लीजिए, ये बहरिया टाउन ने जो लैंड एक्वायर की कराची में, वो एक समझदार तरीके से, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया गया, कानून के दायरे में रहते हुए स्टेट का सत्यानाश किया गया। फिर रिपोर्ट में एक और दिलचस्प बात, ये जो सियासी जमातों की फंडिंग है ये भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, पता चलना चाहिए किसने किस किटी में से कितना पैसा क्यों दिया। सर, आजम सवाती की ताज़ा मिसाल, बिल्कुल, कि आप करोड़ों रुपए फंड दें, सेनेटरशिप ले लें, और उसके बाद वजारत भी, और अरबों रुपए कमा के कंपनसेशन कर लें। वो है ना कि मैं भी हूं आराम से, वो भी है आराम से। सर, इसकी एक और मिसाल भी है कि सेंट्रल पंजाब से जनूबी पंजाब शुगर मिल शिफ्ट कर दी गई और पूरी कॉटन बेल्ट का बेड़ा गर्क कर दिया गया। वो किसने किया? इन्हीं हुक्मरानों ने, और सुप्रीम कोर्ट में प्रूफ भी हो गया। आपके पोल्ट्री के हवाले से लातादाद चीजें, लातादाद सवालिया निशान है। आप सारी चीजें छोड़ दें, किसी पे गौर ना करें, सिर्फ रमजान शुगर मिल के आसपास जो कंस्ट्रक्शन हुई है, जो सरकार का पैसा लगा बेबहा, वो फर्द वाहिद के फायदे के लिए, इसलिए कि वो चीफ मिनिस्टर था सूबे का। हैरान हूं कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कहां था, जो बड़ा तौबा ताइब प्राइम मिनिस्टर था, क्या उसे अपनी नाक तले ही सब कुछ होता नजर नहीं आता था? अच्छा जी, जिस रिपोर्ट का तस्करा हो रहा है उसमें एक और इंटरेस्टिंग इंकशाफ है कि पाकिस्तानी मईशत को नरगे में ले रखा है, अपने चंगुल में फंसा रखा है 4 तबकों ने। एक तो वो है जो बासर सनतकार हैं, फिर सियासी हुक्मरान हैं, फिर जागीरदार हैं, फिर ब्यूरोक्रेसी है, और फिर फौज है। क्योंकि बड़ी जगहों पे ओपन प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता हर एक को, इन्हें फौकियत दी जाती है। उसके अपनी दलाइल हैं, अपने मामलात हैं कि पाकिस्तान के पास इतनी तगड़ी फौज को नर्चर करने, जस्टिफाई करने, स्ट्रेंथन करने के वसाइल नहीं है, तो फिर उन्हें आर्टिफिशियल मीन्स का सहारा लेना पड़ता है। वहाँ पे फिर बैनुल-अक़वामी इदारे जो बड़े गौर से देख रहे होते हैं, वो पंजाबी में कहते पेट पकड़ के बैठ जाते हैं कि भाई ये क्यों हो रहा है, अगर ये हो रहा है तो फिर उधर भी होना चाहिए, फिर इनको भी मिलना चाहिए। लेकिन जब तक आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव नहीं होगा, आप अपनी बजट का एक बड़ा हिस्सा तालीम पर, सेहत पर खर्च नहीं करेंगे, आप सस्ती तवानाई
का एहतमाम नहीं करेंगे, टैक्स नेट को एक्सपेंड नहीं करेंगे, पाकिस्तान सही मानों में तरक्की नहीं कर सकेगा। ख्वातीन हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। तुम्हें फिर काफी थप्पड़ पड़े, कूड़ियां लहरा वजियां, वो तो मैं गिनियां नहीं विच। फिर ब्याह कैंसिल हो गया, मोहब्बत सी मेरी बचपन दी। उस तो बाद शायरी शुरू करती, आंख मिट्टी इत्तेफाक मिट्टी फ्रॉम साओ पोलो, फैसलाबाद। आपकी नजर 2-4 शेर पेश कर रहा हूं। नहीं, बिल्कुल भाईजान ना करो। यार ये क्या दो बोर इंसानों में वो बेचारी घिरी हुई है। वो केड़ा आइंस्टाइन है सर। वेलकम बैक जी। खबर है कि ट्रैफिक पुलिस से चालान कराने पर खातून ने सड़क पर मंगेतर को फेंटी लगा दी। सर ये कहाँ का वाक्य है? साओ पोलो, ब्राजील। उत्थे भी औरतां मार दियां बंदियां नूं। वहां से तो इसका आगाज हुआ था, मैं समझता हूँ। सर ये वही शहर है जिसकी जेल बहुत मशहूर है। जी, साओ पोलो जेल बड़ी मशहूर। सर ये क्या चलान हुआ, उसे थप्पड़ दे मारा? ये इतना सिंपल नहीं है, वाकया है इसके पीछे। वो कहती है कि मैंने इसका मोबाइल चेक किया, उसमें 15-16 टिकटें थी ऑलरेडी। टिकट मिलता है ना चालान का। और तेज रफ्तारी, मैंने इसे कई दफा मना किया है कि तेज रफ्तारी बड़ा खौफनाक काम है। मेरा एक दोस्त बेचारा टांग तोड़वा बैठा है और तुम ना करना। और इनकी ना सिर्फ मंगनी हो चुकी थी, शादी की डेट फिक्स हो गई और हॉल शादी के लिए बुक हो चुका था। उसने सब कुछ खत्म कर दिया। उसने कहा ये इतना अहमक शख्स है, इसे अपने जज्बात पे, अपनी ख्वाहिश पे, अपने जुनून पे कंट्रोल नहीं है, ये आगे जिंदगी कैसे गुजारेगा? यार इधर गौर करो थोड़ा जा। तुम क्या हो भाई? वो बंदा जिन्हों थप्पड़ पै रहे हैं मेरी मंगेतर जे। तुम्हारी ये मंगेतर है? ए वाला वो नहीं। अच्छा, चालान करवाने के बावजूद बदतमीज है। ठीक हुआ है, भी ठीक हुआ है। थे ब्याह कैंसिल हो गया, सारा कुछ कैंसिल हो गया। ये वास्ते जल्दी जा रहा सी मैं। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਲਤ? ठीक किया आपने। मैं कि मैं शादी नहीं करनी ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇਸ ਵੌਇਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ क्या ਇਹਦੀ आवाज है कोयल वर्गी। लेकिन थप्पड़ तो नहीं ना मारना चाहिए था। एक थप्पड़ इन्हें 500 मारे जे। ये थप्पड़ों पे क्यों उतराते हैं लोग? ये एक चीज होती है एड्रेनालिन रश। ये एक हार्मोन होता है बड़ा मशहूर, एड्रेनालिन। बंदा गुस्से में, खौफ में, ये किडनीज के ऊपर ग्लैंड्स होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। वो चंद सेकंड्स में पूरे जिस्म में सरायत कर जाता है। और उससे ये होता है कि बड़ी उसकी खूबसूरत डेफिनेशन है कि फाइट और फ्लाइट दोनों में से एक पर वो आमादा कर देता है। और कुछ देर के लिए महसूस होता है कि ना उसको दर्द हो रही है बंदे को, ना उसको कोई अफसोस हो रहा है, ना किसी चीज़ का एहसास हो रहा है। मसलन एक बंदा है जो सूटेड बूटेड है और एन बीच चौराहे के लड़ पड़ता है। उसे पता है कि मेरा गिरेबान भी फटेगा, मेरी टाई भी खींचेगी, मेरा कॉलर भी उधड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद थोड़ी देर के लिए वो नमनस का शिकार हो जाता है। तो एकदम जज्बाती होकर गुस्सा आता है जब, या जज्बात में पागल होके बंदा थप्पड़ दे मारता है। और अगर खतरा हो तो वहां से भाग निकलता है। जनाब थोड़ी जी तवज्जो हुए तो मैं दसना वा। मैं इन्हां दा वो दोस्त हां जिंदी जनाब लत टुट गई थी। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਾਰਮੋਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। मैं जनाब 7 साल दा सां ते मेरे 2-4 वाल डिग पे। ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਉਹ ਦੱਸ ਸਾਲਿਆ। सिर्फ वो वाकया बताओ जिसमें टांग टूटी। मोहतरम मैं उधर ही आवांगा। देखो मंजन बेचता है मोहतरम, मैं उधर भी आ जी। तो थोड़ी जी तवज्जो, वो गल है कि मेरे 2-4 वाल डिगे, मेरी वालदा बड़ी परेशान हुई। उन्होंने क्या हाली बच्चा है तेंदे 2-4 वाल डिगे। चुप रहो, आप बोलें जी। जनाब मैं उतो ही शुरू करना, वहीं से जहां तुम्हारी टांग टूटी थी। जी जी बिल्कुल उतो ही। वालदा की तरफ नहीं जाना? नहीं जनाब। बालों की तरफ नहीं जाना? नहीं जनाब। बचपन की तरफ नहीं जाना? मैनू की लोड़ है? सीधी तरीके नाल लत तोड़। अच्छा, तुम्हें फिर काफी थप्पड़ पड़े, कूड़ियां लहरा वजियां, वो तो मैं गिनियां नहीं विच। फिर ब्याह कैंसिल हो गया, मोहब्बत सी मेरी बचपन दी। उस तो बाद शायरी शुरू करती, आंख मिट्टी इत्तेफाक मिट्टी फ्रॉम साओ पोलो, फैसलाबाद। आपकी नजर 2-4 शेर पेश कर रहा हूं। नहीं बिल्कुल भाईजान ना करो। यार ये क्या दो बोर इंसानों में वो बेचारी घिरी हुई है। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਇਨਸਟਾइन है सर। सर मैनू ते बीमारी दी टेंशन पई है यार, की खतरनाक बीमारी। कौन सी बीमारी? सर ये हार्मोन। ये बीमारी कब है? हाँ, बीमारी तब होती है जब एबनॉर्मेलिटी आ जाए, यानी बहुत ज्यादा सप्लाई आ जाए। ये जो बड़ी बड़ी वाइल्ड स्पोर्ट्स हैं, जिस तरह बुल फाइटिंग है, बंजी जंपिंग है। अब बंजी जंपिंग में 2000 फुट से छलांग लगाना रस्सी बांधकर, देखो पागल ही होगा। तो उसका ये हार्मोन बहुत हैवी हो, उसकी डोज एक तरह से, वो तब करेगा। मैंने एक वाक्य पढ़ा था कि एक शख्स ने बच्चे को बचाने के लिए गाड़ी
पीछे से उठा ली थी। वो कहते जी मैं तमाम उम्र, इस बात को अब 30 साल हो गए, मैं डेली कोशिश करता हूँ, 7 बंदे लगा के कोशिश करता हूँ, मुझसे नहीं उठाया। मैं हैरान हूँ कि मैंने उठाई कैसे। उस वक्त उस रश ने, अल्लाह ताला ने आपके अंदर जो एक निज़ाम दे रखा है, उसने उठा ली। कि वैसे ही आफ्ताब जैसे डोपामिन, हाँ जी, कि अगर आपके अंदर जो मुसर्रत और खुशी का एहसास है जी कुदरती तौर पर, जी जी, तो वो एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है और उससे आप खुश होते हैं। लेकिन अगर आप उसको मसनूई तौर पर सेडेटिव से या ड्रग से प्रोड्यूस करने की कोशिश करें तो आप अपने आप को तबाह कर लेते हैं। जिस तरह आप अपनी नींद और अपना जगराता उसको कंट्रोल करते हैं दवाई के साथ, जी, जिस तरह आप स्टेरॉइड्स खा के अपने मसल्स बनाते हैं, वो सारा अननेचुरल है, उससे बेड़ा गर्क हो जाता है। बिल्कुल ठीक। अल्लाह ताला ने जो निज़ाम आपके अंदर वज़ा करके भेजा है ना, बड़ा आइडियल है, बहुत शानदार है, लेकिन उसे कंजीनियल एटमॉस्फेयर भी चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए, खुद से उसके साइंसदान नहीं बनना चाहिए, फिर ये अंजाम होता है। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ नहीं देने लंगड़े ना दौड़ जाना सी। बदतमीजी लंगड़ा नहीं कहना, बुरी गल है मेरे दोस्त ने। मुझे माफ कर दो, फिर क्या हो, मैं तुम्हारी वजह से स्पीड से जा रहा था। नहीं नहीं, हमारी शादी होगी। मैं नहीं शादी करनी तेरे नाल। ओ हाल दे मैं बुकिंग कराई हो, कैंसिल हो गए, पैसे मर जाने ने। मैं ऐसे बंदे नाल शादी नहीं कर सकती जेड़ा जज्बाती होवे। तुमने थप्पड़ किस चक्कर में मार दिया था? मेरा मंगेतर है, मेरी मंगनी हुई सी, साडे पैसे लगे हुए सन, मैं ही मारे हैं नु फिर। बात सुनो, इस पूरी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब ये है कि ओवर स्पीडिंग एक घटिया चीज है, उससे आप ना सिर्फ अपनी लाइफ लेम प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठते हैं, आप मंगेतर से भी हाथ धो सकते हैं। जी फिर दो लेना थोड़ी नजर, तेरे कोलों आसां ला के की लेना। यार ये पहले बड़ी दफा सुन चुके हैं, पूरा ने सुनाया, नवे अंतरे लिखे ने, पहले तुसी मिट्टी करते सी। तेरे कोलों आसां ला के की लेना, हुण की लेना? इनू अपने दर्द सुना के की लेना। दिल दा वेड़ा सुंझा ते बर्बाद होया, नवा अंतरा। दिल दा वेड़ा सुंझा ते बर्बाद होया, बूहे उत्ते बत्तियां ला के की लेना। अच्छा बाजी ने पता स्पीड तो नहीं मारिया, ये बकवास शेर तो मारे। ये तो नहीं था कि शायरी कर रहे हो तुम उसमें? बहुत बकवास करदा जी। बेकदरा कोई गल तू दिल च रखनी नहीं, तेनू महरम राज बना के की लेना। अच्छा ऐसा अहमक है कि शेर में कहता है कि अंतरा दूसरा है। जी तुम गाना सुना रहे हो हमें? वो हर शेर को अंतरा समझने वाले लोग हैं, समझा करें। जी फिर दूसरा कलाम जेड़ा तुहानू मैं कदी नहीं सुनाया, वो तुहाडी नजर पेश कर रहे हैं। तुहाडी नजर पेश कर रहे हैं। बागी चुप कर जा पर। तुम बागी को तंग करते हो, वो तुम्हें नहीं पढ़, सवाल ही पैदा। रावा औखियां सन। ये तुम्हारा? हाँ जी। खबरदार, खत्म हो गया, खबरदार है। वो जुंज भी रावा औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कोई सानू मरन दा शौक भी सी। इसमें क्या कमाल है तुम्हारा? मैं सुना रहा। मतलब मुनीर नियाजी का कलाम पढ़ रहे हो, चलो ठीक है। ये साहब कौन ने? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ ਨਾ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ऐसे सर खवातीन को हाथ उठाना चाहिए। गुस्सा सारे नु आंदा है कि खाली बंदियां ने गुस्सा आंदा है? जैसे हकीम साहब चाची ने कभी हाथ चुके थोड़े ते? बड़ी बारी लानता पाइयां मेरे ते। अच्छा बीवी खूबसूरत होवे ना तो बंदा हाथ नहीं चुकदा। हकीम साहब वर्गी बीवी होवे बंदा सुत्ता पे लत मार देंदा। जी फिर हुण तुहानू आमदी कलाम सुनाना पैना, जेड़ा डायरेक्ट आ रही ऑनलाइन। और तू कलाम के अलावा कोई बात कर, तुझे कलाम से कोई वास्ता नहीं। बाकी के बंदे ने कोट पहनी हुई ना तो उर्दू बोलना तेज हो जाता। को मार सकते हो आप पौना पागल। मैं सीधी सीधी लैन आनी तो तुहानू पेश हो नहीं जानी। और वो एक अजीम शायर का बेटा है जिसको तुम अपना बेरब्त कलाम सुनाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं मनन दिया तू मेरे को वैसे ही ना। ये जरा मेरे साथ तू चढ़ाक पे नहीं आना। मैं तुम्हें बता दूं जो बात हो रही है, हम भी यहाँ बैठे हैं, वैसे हम कान बंद नहीं कर सकते। तुम बकवास कर रहे हो। तेरा कोई इलाज नहीं, तेन पढ़ना नहीं सी चाहिए। तेरा इन्ना स्टैमिना नहीं है। बाकी साहब ने ओदे गुस्से हकीम नु कोट देना। नहीं झगड़ा खत्म करो यार, कोई गल नहीं। भैन मेरी अगे तो और स्लो चलाई गड्डी। नहीं मेरे वाला इनकार है। गल गड्डी दी ते हो नहीं रही, ये ज्यादा सेंसिटिव मसला है। ਇਹ ਖਵਾਤੀਨ ਭਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਸੇ ਕਦੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਡੋਈ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਜੱਗ। ਉਹਦਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਬਹੁਤ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਬੈਠੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਓ ਯਾਰ ਹਾਰਮੋਨ। ਜੀ ਨੈਣ ਨੈਣਾ ਦੀ ਕਰਨ ਗੁਲਾਮੀ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਾਸਾ ਫੜ ਕੇ। ਓਏ ਮਿੱਟੀ ਬਲਦ ਘਟਾ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਮਰੇ, ਯਤੀਮ ਮੂਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ। ਨੈਣ ਨੈਣਾ ਦੀ ਕਰਨ ਗੁਲਾਮੀ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਾਸਾ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਨੈਣ ਲੜੇ ਜਦ ਨਾਲ ਪੁੰਨੂ ਦੇ, ਸੱਸੀ ਮਰ ਗਈ ਸੜ ਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਸਹੀ ਨਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨ ਦੇ। नज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।